चलो जी चलो, छेती चलो, देर होगी, फटाफट आओ। चलो अब दे दो दरवाजा खोल। तू क्यों मार गए ने? जिंदा रहे पुत्र। जिंदा रहे। और बंदूक कैसा है? बढ़िया बुलेट। चल भाई वरुण, अब हमें चलना चाहिए यार। हमारे राजाओं का खानदानी परिवार इंतजार कर रहा है हमारा, और राजमाता ने बुलाया है हमें ताकि हम उनके साथ जश्न में जा सके। ओए अरे अरे फालतू लोगों के साथ हमें धूप में नहीं खड़ा होना। चलो चलो छेती चलो। ओए चाचा आगे ले आ यार, धूप लग रही है। डैड बड़ी गाड़ी रेडी है। हाँ। भाई मेरा तो खुली जीप में जाने का मन कर रहा है। बंदूक, मैं तेरी जीप ले जाऊं, तुम लोग उस बड़ी बड़ी गाड़ी में चले जाओ। ओए 40 लाख की गड्डी है अपनी, तू इस खटारा में जाएगा? भाई मुझे तो मौसम का मजा लेना है। आइए चाची जी। ओए क्या मजाक है यार ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, या तो हम जीप में जाएंगे, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। बुलेट, तुम अपनी गाड़ी में जाओ, हम अपनी गाड़ी पे जाएंगे। अरे क्या बंदूक? पुत्र जिद नहीं करते, तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। बुलेट, ठंड रख ठंड। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। चलो। निमृत, अरे बैठी रहो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग अब तक गए नहीं। हम तुमसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? माय लिटिल सिस्टर, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज पहली बार फसल काटने की रस्म हमारे हाथों से होगी। काश तुम आ सकती। हाँ दी, आज सारे शहर के सामने आपको इतना बड़ा ऑनर मिल रहा है, और मेरी तबीयत की वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। मैं सब कुछ मिस कर दूंगी दी। आई एम सो सॉरी। वैसे दी, सच कहूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आई एम श्योर सबकी नजर आप पर ही टिकी रहेंगी। वैसे दी, ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन मैंने मम्मा को करते हुए देखा है ना। किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। निमृत, तुम भी ना आजकल दादी माँ जैसी बिहेव करने लगी हो। ये लो प्रसाद खाओ। दी, जो कुछ भी है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आज का आपका दिन सबसे बेस्ट जाए, इसलिए। दी, एक मिनट। देखो दी, ये तस्वीर मैं और मेरी दी, आज का सबसे यादगार फोटो। अच्छा अच्छा ठीक है। तुमने दवाई ली? जी। अब तुम आराम करो एंड टेक केयर। हम चलते हैं। निमृत, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी अभी बीजी ने कहा कि तुम्हारे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्क पड़े। निमृत, हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सबको तुम्हारी जरूरत महसूस हो। तुम्हारा भी एक वजूद है निमृत, हमारी तरह, और हम चाहते हैं कि तुम इस वजूद को संवारो हमारी तरह। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अगम जी और उनका परिवार आ गया है। राजमाता जी आपको बुला रही हैं।
वो जट्टा आई बसाखी, जट्टा आई बसाखी, वो जट्टा आई बसाखी, वो बसाखी दिया लाख लाख बधाइयां। तन्ने बधाइयां जी साहब लगा ओ, के। की हाल चाल है किदो जी जपजी? राजमाता जी। ओहो ओ जट्टा आई बसाखी, जट्टा आई बसाखी। ओ सत श्री अकाल है जी, सत श्री अकाल। ये है हमारा खानदानी गंडासा। हमारे बाप दादे जब खेती शेती करते थे ना, तो बैसाखी के दिन इसी गंडासे से फसलें काटते थे। मतलब कि क्या कहते हैं वो जी, परंपरा है हमारी। तो मैंने सोचा जैसे हमारा परिवार आपके राजघराने से वो जी रिश्तेदारी है, वो जैसे ही वो क्या होता है जी, वो गंगा जमुना का संगम होता है ना, वैसे ही हमारा होने वाला है। तो मैंने सोचा आपको ही अपना मैं खानदानी गंडासा दिखा दूं। आपने बहुत अच्छा किया मिस्टर मलिक, जो आप अपने खानदान की परंपरा की निशानी लेके आए। लेकिन इस गंडासे को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसे चांदी के थाल में रखकर रेशमी कपड़े से ढकना चाहिए। किदो, इंतजाम कीजिए। लिया जी साहब लगा के। लो जी। बबली, इंतजाम कराओ। सुनीता जी, आपको बैसाखी की बधाई हो। आपको ही बहुत बहुत बधाइयाँ। अगम बेटा, आपका स्वागत है। आइए। आओ जी आओ, चलो आओ लांगा लांगा, अपना ही कर रहा है। चलो चलो। राजा साहब दिखाई नहीं दे रहे। वो किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गए हैं, नहीं आ पाएंगे आज। तो फिर फसल कटाई की रस्म कौन अदा करेगा? हम करेंगे। परिवार ने आज ये सम्मान हमें सौंपा है और इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारी। बिल्कुल नहीं। पिछले 1 साल में अमृतगढ़ के विकास में जितना भी डोनेशन हमने दिया है, उतना शायद पूरे 10 साल में भी सोडी परिवार दे नहीं पाया। अब यह बाजी हमने मार ली है राजा अधिराज सिंह ने, और इस साल बैसाखी पे सबसे पहले फसल काटने का हक सिर्फ हमारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में आने की? इसे हमारी मेहरबानी समझ लीजिए कि हम अपनी बात कहने के लिए खुद यहाँ चले आए, वरना वहां जश्न में सबके सामने कहते तो क्या इज्जत रह जाती आपकी। और हाँ, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। यहाँ की जनता के सबसे बड़े नेता हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम इनके सबसे बड़े दाता हैं। भूपेंद्र सिंह जी, अब या तो ये रस्में निभाने का गौरव प्रिंसेस अमृत हमें देंगी, या तो फिर हम सीएम साहब से बात करके फंक्शन कैंसिल करवा देंगे।
जाइए, ये तलवार हमें दीजिए। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं कि अमृत जी की जिंदगी में दखल देना और उन्हें परेशान करना बंद कर दे। मिस्टर अथिराज, और वो मेरी पहली और आखिरी वार्निंग थी तुम्हें। अच्छा, हमें तुम्हारी वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे तुम? हाँ, ये लीजिए सीएम साहब, ब्लैंक चेक। जो रकम जरूरी है उसे भर लीजिए और इस दाता के खच्चर खाते को बंद कर दीजिए। जो उससे लिया गया है उसे लौटा दीजिए और उससे भी ज्यादा हमसे ले लीजिए। और अगर फैसला लेने के लिए डोनेशन इतना ही मायने रखता है तो कायदे से फसल काटने का हक मुझे दे दिया जाए। और राजकुमारी जी, ये दे दो तलवार अगम को। घर की ही बात है, फसल आपने काटी अगम ने काटी, की फर्क पैंदा। ना ही मैं आपकी ये तलवार चाहता हूं और ना ही आपका हक छीनना चाहता हूं, क्योंकि ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो फिर आप क्या चाहते हैं? दुनिया की सबसे तेज दिमाग और बुद्धिमान लड़की ये सवाल कर रही है कि आप सच में जानना चाहती हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं?